एपिसोड 1 की स्टार्टिंग एक रोमांटिक सीन से होती है। एक लड़का पुम को लव कॉन्फेस करते हैं, जो सीरीज की मेन लीड है, और वो उसे हाँ कहता है। उसके बाद दोनों के बीच एक जोश भरा किस सीन होती है, और किसके बीच हक करते हुए वही लड़का उसके निक पर जोर से बाइट करते हैं, मतलब इंसान के खून पीते हैं। और सडनली सीरीज की सीन चेंज होती है। आगे हम देखते हैं रात के 12 बजे कोई लोग 100 साल से सोते हुए पुम से कहता है, आपका फिर से वेलकम है मेरे दोस्त। ऐसे कहते हुए कॉफिन को ओपन करते हैं, लेकिन वहाँ पर पुम नहीं होता है, और सभी दोस्त चिल्लाते हुए कहता है कि वहाँ कोई नहीं है। पुम कहाँ है? उसका बॉडी चला गया है। क्या किसी ने उसका बॉडी चुरा लिया है? यह अच्छा नहीं है, हमें गवर्नर को बताना होगा। चलो चले, ऐसे चिल्लाते हुए वहाँ से जाते हैं। तभी अचानक पुम बाहर आते हुए कहता है, सरप्राइज, तुम लोगों को मेरे द्वारा धोखा दिया गया। तभी वो लोग खुशी होकर उसे गले लगाते हैं। मिक्स कहता है, पुम मेरे दोस्त, तुम कहाँ थे? क्या तुम्हारे पास ओडिशा होने की पावर है? क्या तुम हमें सिखा सकते हो? तभी मिक्स से लेनिन कहती है, हे ऐसा कौन कर सकता है? हम वैम्पायर है, भूत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम गायब नहीं हो सकते। पुम कहता है, चलो भी तुम लोग बहस करना बंद करो। मिक्स कहता है, हमसे शिकायत मत करो, तुम पहले ताबूत से बाहर निकलो। तुम एक और सेंचुरी के लिए सोना चाहते हो? चलो इसे बंद करते हैं। ऐसे कहकर वो बंद कर देते हैं। तभी पुम उसे रोकते हुए बाहर आते हैं। रान कहता है, उन दोस्तों के लिए जो अभी अभी अच्छी नींद से लते हैं। ऐसे कहकर सभी ड्रिंक करते हैं। यहाँ रान कहता है, 1 मिनट रुको, मैं अभी वापस आऊंगा। उसके जाने के बाद पुम कहता है, तुम लोग सस्पिशियस हो। मिक्स कहता है, कौन सस्पिशियस? कौन है? तभी रान आकर उन लोगों को पीने के लिए कुछ देता है। लेलिन कहती है, तुमने फिर अपने फादर से चोरी की? रान हाँ कहता है। लेलिन कहती है, आप सभी एडल्ट है। मिक्स कहता है, शिकायत करना बंद करो, तुम्हें हमेशा यही पसंद है। रान कहता है, अरे चलो बाहर पीते हैं, मैं उसकी शिकायत नहीं सुनना चाहता। पुम को छोड़कर तीनों बाहर चले जाते हैं। पुम कहता है, जेली, मैं 100 साल से सो रहा हूँ, तुम लोगों की अभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? जोली कहती है, हम इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। पुम पूछता है, क्यों? मुझे ऐसा मत बताओ, तुम सब प्यार के प्रति इनसेंसिटिव हो। जोली कहती है, क्या यह गवर्नर ही थे जिन्होंने रेगुलेशन बनाया? इसने हमें जिसे जेन एक्स वैम्पायर्स को लवर्स रखने या एक दूसरे से प्यार करने पर रोक लगा दी। पुम पूछता है, और ऐसा क्यों है? जोली कहता है, वेल, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। पुम कहता है, क्या वैम्पायर्स को प्यार करने से मना करना उचित नहीं है? जोली कहती है, और यदि कोई रूल ब्रेक करता है तो उसे ह्यूमन लैंड में कैद किया जाएगा। अब तुम क्या करोगे? पुम कहता है, तो इसका मतलब है अगर एक लड़का दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाए तो यह ठीक रहेगा, है ना? क्योंकि पॉपुलेशन में कोई इंक्रीज नहीं होगी। जोली कहती है, नहीं, लड़का का प्यार बहुत बुरा है। पकड़े जाने पर उनकी खाल और मांस काट दिया जाएगा और उन्हें इंसानों की दुनिया पर धूप में कैद कर दिया जाएगा। यह पनिशमेंट नॉर्मल नहीं है, यह बहुत ज्यादा बुरा है। पुम कहता है, मैं इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं प्यार में बिलीव करता हूँ, मैं प्यार करूंगा। प्यार एक खूबसूरत चीज है। क्या यह पॉसिबल है कि हम बिना प्यार के रहे? जोली कहती है, क्या आप अब भी प्यार में विश्वास करते हैं? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि प्यार आपको वैम्पायर बना देता है? ये सुनते ही पुम सीरियस हो जाते हैं। जोली कहती है, आई एम सॉरी। पुम कहता है, उसकी वजह से इसने मुझे वैम्पायर बना दिया। फिर कहानी पास में चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं पुम भागते हुए आते हैं। तभी वो गिरने वाले होते हैं। तभी एक अनजान लड़का उसे पकड़ लेते हैं और दोनों के बीच आई कांटेक्ट होते हैं। फिर दोनों साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर अगेन वही सीन को देखते हैं जहाँ दोनों किस करते हैं और किस के बीच हक करते हुए वही लड़का उसे जोर से बाइट करते हैं और उसे ऐसे हालत में छोड़कर चले जाते हैं। और इसी कारण से पुम इंसान से वैम्पायर बन जाते हैं। प्रेजेंट टाइम पर पुम उस लड़के के बारे में कहता है, प्यार ने मुझे ऐसा बना दिया। उसने मुझे पूरे दिल से प्यार करने के लिए उकसाया ताकि वो
उस पर्सन का खून पी सके जिससे वो प्यार करता है। जोली कहती है, मुझे अभी भी याद है पहले दिन जब तुम वैम्पायर लैंड पर आए थे, तब तुम घबरा गए थे, चिल्लाते रहे कि तुम वैम्पायर नहीं बनना चाहते, हमें तुम्हें थोड़ी देर के लिए शांत करना था। पुम कहता है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सका, लेकिन मैं लकी था कि चार्ल्स और एनी ने मुझे एडॉप्ट कर लिया। जोली कहती है, लेकिन तुम अपने प्यार को नहीं भूल सके, इसलिए तुमने 100 साल सोने का फैसला किया है। पुम कहता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ सोने से इसे मिटाने में मदद नहीं मिलती, क्योंकि जागने के बाद वही सेम चीजें याद आते हैं। जोली कहती है, कम ऑन, ड्रामेटिक होना बंद करो। ऐसे कहकर उसे पीने के लिए वाइन देती है। पुम कहता है, ये क्या है, इसने तो मेरे गले को जला ही दिया, यह तो एक ओल्ड टोट का ही ब्लड हो सकता है। एक्चुअली उसे पीने के लिए ब्लड देते हैं, वाइन नहीं। जोली कहती है, हाँ। दो कपल हंसते हुए अपने प्यारे बेटे पुम के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी पुम आकर अपने डैड को हक करता है। चार्ली पुम से कहता है, तुम एक सेंचुरी से सो रहे थे, तो अब तो तुम्हें और सोने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर पुम मुस्कुराते हुए कहता है, डैड। तभी एनी हंसते हुए कहती है, हमारे बेटे को किस करना बंद करो और चलो मिल को एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पुम अपने पेरेंट्स को ही देख रहा होता है। यह देखकर एनी पूछती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे फेस पर रिंकल्स आ गई है। यह सुनकर पुम स्माइल करता है और कहता है, नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों बिल्कुल भी ओल्ड नहीं हुई, आप दोनों अभी भी पहले जैसे ही दिखते हैं। डैड, आपकी एज क्या है? चार्ली कहता है, मैं 800 साल का हो चुका हूँ। पुम कहता है, क्या 800 साल? लेकिन डैड, आप तो अभी भी यंग देखते हैं। तभी एनी कहती है, हम जैसे वैम्पायर जब 700 साल की एज के ऊपर हो जाते हैं, तो उसके बाद हम ओल्ड होना बंद हो जाते हैं और हमारा फेस बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहते हैं। लेकिन अगर तुम भी यंग देखना चाहते हो तो तुम्हें भी अपने केयर करनी होगी, ताकि एक बार अगर तुम 700 साल की एज पार कर जाओ तो उसके बाद तुम हमेशा हमेशा यंग ही देखोगे। यह सुनकर जाली और पुम एक दूसरे की ओर देखकर स्माइल करते हैं। नेक्स्ट सीन में पुम अपने डैड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था और तभी एनी उन दोनों के लिए ही लेकर आ जाती है। पुम अपने मॉम डैड से पूछता है कि आप लोग इतने दिनों से कहाँ पर थे? तभी साली कहता है, हम लोग नेशनल ब्लड एसोसिएशन में थे। तभी एनी कहती है, हाँ, और ब्लड की काफी ज्यादा शॉर्टेज हो चुकी है, क्योंकि वैम्पायर की पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए एसोसिएशन ने हमें सजेस्ट किया है लोगों को घर पर ही एनिमल्स को पालना होगा, ताकि हम लोग उनके ब्लड को कंज्यूम कर सके। यह सुनकर पुम कहता है, और इसलिए गवर्नर ने हम जैसे जनरेशन को प्यार करने से रोका है। तभी एनी हाँ कहती है। पुम कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि जनरेशन के लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं है। चार्ली कहता है, एक्चुअली मैं और तुम्हारी मॉम कभी इसके लिए एग्री नहीं थी, लेकिन मेजोरिटी ने ऑलरेडी वोट कर दिया है, इसलिए हम लोगों को भी इसे मानना होगा। पुम कहता है, लेकिन मैं इन सब पर बिलीव नहीं कर सकता, और वो लोग हम जैसे न्यू जनरेशन को कभी भी चूज करने का हक नहीं दे सकती। मॉम, अगर मुझे ह्यूमन लैंड पर जाना है तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? यह सुनकर एनी पूछती है, क्या तुम प्यार की वजह से सिर्फ वहाँ पर जाना चाहते हो? पुम कहता है, हाँ, बस एक उसका पार्ट है, लेकिन मुझे अपने टाउन की काफी ज्यादा याद आ रही है, इसलिए बस मैं जाना चाहता हूँ। चार्ली कहता है, लेकिन वहाँ पर इतना ज्यादा भी कुछ नहीं बदला होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर 100 साल ह्यूमन के सिर्फ 3-4 होते हैं। और एनी कहती है, ह्यूमन लैंड में जाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि ह्यूमन लैंड और हमारे यहाँ का वैम्पायर लैंड एक दूसरे के पैरेलल है, और वहाँ तुम जैसे पर्सन भी एग्जिस्ट करते हैं, और अगर उस पर्सन को कुछ हो गया और वो मर गया, तभी तुम वहाँ जाकर उसकी जगह ले सकते हो। पुम कहता है, तो क्या मुझे उसकी बॉडी में रहना होगा? चार्ली कहता है, हाँ, लेकिन वो पर्सन अगर अभी तक भी जिंदा है तो तुम वहाँ पर कभी नहीं जा पाओगे। पुम पूछता है, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि वो पर्सन अभी जिंदा है या मर चुका है? चार्ली कहता है, उसके लिए तुम्हें बुक ऑफ लाइफ को चेक करना होगा, और वहाँ पर तुम्हें अपना नेम साइन करना होगा और अपना इंटेंशन लिखना होगा,
और उसके बाद ही तुम ह्यूमन लैंड जा पाओगे। लेकिन वैम्पायर्स 500 साल या उससे कहीं ज्यादा एज वाले वैम्पायर को ही ह्यूमन लैंड भेजते हैं और अभी तक तुम सिर्फ 300 साल के हो, इसलिए तुम्हें 200 साल और वेट करना होगा। पुम कहता है अगर मेरे 500 साल पूरे होने से पहले वो पर्सन मर गया तो क्या मैं कभी भी ह्यूमन लैंड नहीं जा पाऊंगा। यह सवाल सुनकर चार्ली और एनी एक दूसरे को देखने लगते हैं। नेक्स्ट हमें ह्यूमन वर्ल्ड को दिखाया जाते हैं जहाँ माइंड सिंगिंग कर रहा था और सभी गर्ल्स एंजॉय कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर बारटेंडर आ जाता है जिसे देखकर सभी गर्ल्स वहाँ से उठकर चली जाती है। यह देखकर माई कहता है प्रतीक अब तो मुझे सिंगिंग करने की जरूरत भी नहीं है। यह कहकर वो अपने गिटार रखने के लिए जाता है। तभी एक गर्ल जो वहीं पर बैठी थी वो कहती है मैं सुनना चाहती हूँ, तो माई फिर से सिंगिंग करने लगता है। दूसरी तरफ हमें प्रतीक को दिखाते हैं जो कि सेकंड मेन लीड है। सभी गर्ल्स प्रतीक के पास आकर अपनी इमोशनल थिंग बताने लगती है और प्रतीक उनके इमोशन के हिसाब से ड्रीम रेडी करने लगता है। माई सिंगिंग कंप्लीट करने के बाद उसी लड़की के पास आकर बैठ जाता है। लड़की पूछती है वो सभी लड़कियां उसे अपने इमोशन क्यों बता रही है। माई कहता है क्या तुमने बार आने वक्त नोटिस नहीं किया हमारे यहाँ पर कभी ड्रिंक मेनू नहीं है, यह हमारा सिग्नेचर है। तुम लोगों को बस अपना मूड बताना है और फिर पैट्रिक मूड के अकॉर्डिंग वो ड्रिंक रेडी कर देगा। लड़की कहती है तो तब तो मेरे लिए ड्रिंक बहुत ही ज्यादा बेटर होना चाहिए। माई कहता है तब तो तुम्हारे मूड के अकॉर्डिंग तुम्हें सोई सुहा खाना चाहिए। वो लड़की पूछती है यह सोईसु क्या होता है। माई उसे बताता है कि यह एक हाई डिश है, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होती है लेकिन काफी कड़वी भी होती है। वही दूसरी तरफ एक लड़की के साथ था और वो लड़की एक वैम्पायर थी और प्रतीक को बाइट करने जाती है। लेकिन तभी प्रतीक धक्का मार देता है और फिर उसे कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कॉल किया था। लड़की कहती है लेकिन मैं इसके लिए ही तो यहाँ पर आई हूँ और मुझे गुस्सा मत दिलाओ क्योंकि मैं तुम जैसे लड़कियों से कभी नहीं डरती। और यह कहते हुए वो फिर से अपने फेस निकाल कर बाइट करने जाती है लेकिन प्रतीक उसे फिर से धक्का मार देता है जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। प्रतीक कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ और लड़की डर जाती है और यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ वो अपने फ्रेंड से पूछ रहा था क्या तुम लोग ह्यूमन लैंड में नहीं रहना चाहते। सेन कहता है मैंने भी इस बारे में सोचा था लेकिन हम लोग वैम्पायर लैंड में ही रहकर बहुत खुश है। तभी पुम कहता है ठीक है मैं सीधे पॉइंट पर बात करता हूँ, क्या तुम लोग कभी प्यार नहीं करना चाहती। ह्यूमन वर्ल्ड में सभी लोग अपनी लाइफ को फ्री होकर एंजॉय करते हैं। वो लोग जो चाहे वो खा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, जिससे चाहे उसे प्यार कर सकते हैं और जिसके साथ रहना चाहे उसके साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं। वो लोग सब कुछ कर सकते हैं। ये कितना ज्यादा अच्छा है ना। मिक्स कहता है हाँ लेकिन हम लोग बुक ऑफ लाइफ को चेक कैसे करें। लाइब्रेरियन कभी भी हम लोगों को वो सब नहीं करने देगा और हम लोग अभी भी अंडर एज में हैं। तभी सेन कहता है अगर हम लोगों को किसी भी तरीके से लिजर्ड का ब्लड मिल जाए तो उसके बाद हम उसे उस लाइब्रेरियन को पिला देंगे और उसके बाद हम जो भी उसे कमांड देंगे वो हमारे कमांड को इजीली फॉलो करेगा। मिक्स कहता है लेकिन हम लोग लिजर्ड का ब्लड कहाँ से लाएंगे। रान कहता है हम लोग अभी भी जंगल में हैं, तो हम लोग यहाँ पर कुछ लिजर्ड को पकड़कर ब्लड ले सकते हैं। मिक्स कहता है लेकिन गाइस जिस लिजर्ड के ब्लड की मैं बात कर रहा हूँ वो कब्जो होना चाहिए। यह सुनकर जली कहती है तो फिर हमें लिजर्ड का ब्लड बैंक से ही लेना होगा। यह सुनकर शेन कहता है लेकिन गार्ड हम लोगों को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगी। वे पुम कहता है मेरे पास एक अच्छा प्लान है। इसके बाद सभी ब्लड बैंक आ जाते हैं। जली दौड़कर गार्ड के पास जाती है। रान और शेन उसके पास आते हुए कहते हैं कहाँ भाग कर जाओगी, आज तो हम तुम्हारा रेप करके ही रहेंगे। और यहाँ वो दोनों गार्ड के सामने बहुत बकवास एक्टिंग कर रहे थे लेकिन गार्ड का यहाँ पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। एक गार्ड उन लोगों से कहता है अगर तुम लोगों को कुछ करना ही है तो यहाँ नहीं कहीं और जाकर इसे कर लो, हम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो। यह सुनकर शेन कहता है ये यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग यह सोच में कर सकते हैं। तभी दूसरा गार्ड कहता है तुम लोगों की यह एक्टिंग देखकर कौन बिलीव करेगा। यह सुनकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं। फिर वो पुम और मिक्स के पास आकर कहता है उन लोगों ने हम पर बिलीव नहीं किया। मिक्स कहता है तुम लोगों की इतनी खराब एक्टिंग को कौन बिलीव करने वाला है। सेन कहता है लेकिन पुम ने तो कहा था कि हम बहुत अच्छे से एक्टिंग किए हैं। मिक्स कहता है नहीं तुम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से एक्टिंग नहीं किया, अब आगे देखो मैं क्या करता हूँ। ये कहने के बाद वो उन लोगों के सामने जाकर डांस करने लगता है और तभी
तभी एक लड़का आकर उसके साथ डांस करने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर ऊपर ब्लड थ्रू कर देता है और फिर उसे कहता है भागो यहाँ से। और जब मिक्स उसे स्मेल करता है तो उसके फेस बाहर निकल आते हैं और सभी वैम्पायर्स उसके पीछे डरने लगते हैं और यही फायदा उठाकर पूम ब्लड बैंक चला जाता है और फिर यहाँ से दौड़कर जंगल में आ जाता है और मिक्स भी अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है और पूम से कहता है पूम यू बस्टर, तुम मुझे मारने के बारे में सोच रहे थे। पूम कहता है नहीं नहीं मुझे माफ करना, मेरा यो बिल्कुल भी मतलब नहीं था। लेकिन मिक्स गुस्से में कहता है तुमने मेरे ऊपर ब्लड स्पिल किया था, क्या तुम पागल हो गए थे? वो लोग तो मुझे मार ही डालते। अगर तुम मुझे मारने के बारे में सोच ही रहे थे तो फिर मैं भी तुम्हें मार डालूंगा। और यह कहते हुए वो अपने फैक्स निकाल लेता है और पूम भी अपने फैक्स निकाल लेता है और दोनों एक दूसरे की तरफ घूरने लगते हैं। और यहाँ जूली उन दोनों से कहती है अब तुम दोनों ये इडियट बनना बंद करो। क्या ब्लड मिला? तभी पूम सभी को ब्लड दिखाता है जिसे देखकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पूम फिर उन लोगों से कहता है तो कल हम लोग लाइब्रेरी जाएंगे। उस टॉपिक के बारे में बात करते हुए आ ही रहे थे तभी रास्ते में निकी अपने ऑफिसर्स के साथ मिल जाता है और फिर वो उन लोगों से कहता है मैं तुम लोगों को काफी वक्त से ढूंढ रहा था। मिक्स कहता है लेकिन आप हमें ढूंढ क्यों रहे थे और हम लोगों ने तो कुछ गलत नहीं किया है। निकी कहता है जब पुलिस स्टेशन जाओगे तो तुम लोगों को पता चल जाएगा। यह सुनकर शेन कहता है लेकिन हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं छुड़ाया। और रान कहता है और हम ब्लड के बारे में तो कुछ नहीं जानते। और यही वो लोग अपना सोच ऐसे बताने वाले थे तभी पूम उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है हम लोग पुलिस स्टेशन जरूर जाएंगे। और निकी अपने ऑफिसर से कहता है इन लोगों को पुलिस स्टेशन लेकर जाओ और मैं ब्लड बैंक जाकर चेक करता हूँ। और उन लोगों को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आ जाते हैं और जो उन लोगों को पूछता है हमारे स्पेशलाइज्ड ब्लड बैंक से ब्लड किसने छुड़ाया? पूम कहता है नहीं हम लोगों ने नहीं छुड़ाया। जॉय कहता है मैं तुम लोगों को लास्ट चांस दे रहा हूँ, हमारे स्पेशलाइज्ड ब्लड किसने छुड़ाया है सच बताओ। यह सुनकर वो लोग काफी डर जाते हैं और कहता है नहीं हम लोगों ने सच में नहीं छुड़ाया। यह सुनकर जॉय उन लोगों के आंखों में लाइट डालता है जिसकी वजह से उनकी आंखें बंद होने लगती है। तभी निकी आकर जो के कानों में कुछ कहता है। उसके बाद जॉय उन लोगों से कहता है तुम लोग जा सकते हो क्योंकि ऑफिसर ने अभी अभी मुझे बताया है कि ब्लड बैंक से कोई भी ब्लड गायब नहीं हुआ है। तभी पूम जोर से कहता है तो फिर आप दोनों लो वॉइस में बात क्यों कर रहे हैं? आप लोग तो यह बात जोर से भी कह सकती थी। यह सुनकर जॉय भी सोचता है निकी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर वो उन लोगों से कहता है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो लेकिन जाने से पहले मैं एक चीज के लिए तुम लोगों को वार्न कर देता हूँ, कभी भी उन गार्ड्स को परेशान करने की कोशिश मत करना। यहाँ पर वो लोग हाँ कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट हमें ह्यूमन वर्ल्ड के जूली और पूम को दिखाया जाता है जो कि ब्रेकअप होने के कारण अपने दिल का हाल सुना रहा है। और यहाँ पूम अपने फ्रेंड्स के साथ लाइब्रेरी आ जाता है और फिर लाइब्रेरियन से कहता है कि वो लोग यहाँ पर बुक ढूंढने के लिए आए हैं। लाइब्रेरियन कहता है तुम लोग ऊपर जाकर चेक कर सकते हो। तभी सेन आगे आते हैं और उस लाइब्रेरियन को हिप्नोटाइज कर लेता है जिसकी वजह से वो अपना मुंह ओपन कर देता है और जैसे ही वो ओपन करता है वो उसके मुंह में लिज़ार्ड का ब्लड डाल देता है जिसकी वजह से वो उन लोगों के वश में हो जाता है और उसे कमांड देता है कि हमें वाइवेल ऑफ लाइफ के पास लेकर जाओ। तो वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वही दूसरी तरफ ह्यूमन वर्ल्ड का पूम जोली को उठाते हैं और फिर प्रतीक के पास लेकर आता है और प्रतीक से कहता है मैंने सुना है कि तुम्हें देखकर लड़कियां काफी ज्यादा पागल हो जाती है। प्रतीक कहता है हाँ इसमें क्या गलत है। पूम कहता है क्या मैं अपने मूड के अकॉर्डिंग ड्रिंक ऑर्डर कर सकता हूँ? प्लीज हम दोनों के लिए ड्रिंक बना दो। प्रतीक पूछता है तो तुम दोनों के अभी इमोशन क्या है? पूम कहता है हमारे चेहरे की तरफ देखो। यह कहते हुए जोली और पूम एक दूसरे की तरफ देखकर रोने लगते हैं और फिर प्रतीक से कहते हैं अब तुम्हें पता चल गया हमारा मूड कैसा है? प्रतीक कहता है ठीक है अब थोड़ी देर वेट कीजिए। यह कहते हुए ड्रिंक बनाने लगता है। वही दूसरी तरफ लाइब्रेरियन उन लोगों से पूछता है क्या आप लोग बुक ऑफ लाइफ को देखने के लिए श्योर हो? और अगर आप लोग श्योर हो तो आप लोग ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर वहाँ पर रह सकते हो और आपको यहाँ पर पहले साइन इन करना होगा और जैसे ही आप लोग साइन इन करेंगे आपके यहाँ की बॉडी खत्म हो जाएगी और आप लोग इमीडिएटली ह्यूमन वर्ल्ड की बॉडी में चले जाओगे। यह सुनकर पूम कहता है हाँ हम
मैं श्योर हूँ। लाइब्रेरियन कहता है तो आप सभी लोग इस बुक पर हाथ रख दीजिए और यहाँ वो सभी उस बुक पर हाथ रख देते हैं। दूसरी तरफ प्रतीक उन दोनों के लिए ड्रिंक बना देते हैं। उसे पीने के बाद ओम कहता है ये इतनी ज्यादा कड़वी क्यों है। प्रतीक कहता है आप दोनों के मूड के अकॉर्डिंग है और वो दोनों कुछ नहीं कहते और वहाँ से नशे की हालत में चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ ह्यूमन वर्ल्ड की रान और शेन को साथ दिखाया जाता है और उसी वक्त वहाँ पर जूली और पुम आ जाता है और एक्सीडेंट हो जाती है जिसकी वजह से उन चारों की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है और इमीडिएटली उन लोगों को हॉस्पिटल लाया जाता है और वही बहुत सारों साथ यहाँ हाथ रखते हैं और जैसे ही वो लोग हाथ रखते हैं वो लोग ह्यूमन वर्ल्ड की बॉडी में आ जाते हैं। यहाँ पर पुम उन लोगों से कहता है अरे हम लोग तो ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुके हैं और यहाँ यह सुनकर सभी लोग खुश होते हैं और यहाँ वो लोग नोटिस करते हैं कि वो लोग कहाँ हैं और वो तुरंत ले जाते हैं। ये देखकर डॉक्टर काफी सरप्राइज होते हैं और इस वर्ल्ड में मिक्स को दिखाते हैं जो यहीं रह चुका था। वो काफी डर रहा था तभी पुलिस उसे ढूंढते हुए वहाँ पर जंगल में आ जाते हैं और मिक्स उसे देखकर वहाँ से दौड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ गवर्नर निकी और जोय से कहता है एक और पर्सन अभी भी गया है ना। जोय कहता है हाँ लेकिन मैं अपने लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए लगा दिया है। गवर्नर कहता है लगभग हजारों साल से किसी भी टेनिस वैम्पायर ने हमारे रूल को ब्रेक करने की कोशिश नहीं की है और उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है और जाओ उन लोगों को पकड़ कर यहाँ लेकर आओ और कोई भी बचना नहीं चाहिए। यह सुनकर वो दोनों हाँ कहते हुए वहाँ से जाते हैं और यही पर ही एपिसोड 1 एंड होती है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।